वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज़ अजीम खान और आप देख रहे हैं क्लिनिकल अजीम खान चैनल। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो यूसीमिली भी कवर करता है, ठीक है। इससे यूसीमिली कवर होगा, इससे पार्मा टॉपिक कवर होगा, माइक्रोबायोलॉजी कवर होगी, ठीक है। और एंटीवायरल खुद बहुत ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की बात जो हमारी प्यारी टॉपिक है वो है मलेरिया ड्रग्स। एंटी मलेरिया ड्रग्स, ठीक है। सॉरी एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी वायरल थेरेपी, ठीक है। मलेरिया बाद में पढ़ेंगे। अभी मलेरिया के बारे में स्टडी कर रहा था तो जहन में था मलेरिया के बारे में, ठीक है। तो सॉरी, अभी हम थेरेपी पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, वायरल के बारे में, एंटी वायरल थेरेपी, ठीक है। एंटी वायरल थेरेपी। तो मैं थोड़ा सा क्लू दूंगा इसके बारे में, ठीक है, कि ये कहाँ से कब शुरू होता है, कहाँ से ले जाते हैं, ठीक है। इससे मैं थोड़ा क्लू दे दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जर्नल करूँगा, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा फिर ये बताऊँगा। तो जर्नल ये है हमारे पास, सपोज करो कि ये है हमारे पास एंटीजेंस। क्या है हमारे पास? एंटीजेंस। मैं कोशिश करूँगा कि सही बनाओ, ठीक है। एंटीजेंस, ओके। ये है हमारे पास एंटीजन, और एंटीजन से दो चीज़ें निकलते हैं, एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। वो चीज़ क्या है? वो हमारे पास है जीन। क्या चीज़ हमारे पास है? जीन, ठीक है। ये है हमारे पास जीन। और दिखाता हूँ, और इससे एक और होता है क्या चीज़? ये होता है रिसेप्टर, ठीक है। ये होता है रिसेप्टर, ओके। तो रिसेप्टर और इन चीज़ों से, रिसेप्टर से क्या निकलेंगे? रिसेप्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होगा लाइसोसोम। यहाँ पर क्या चीज़ है? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम तो पता है कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या है। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? हमारे पास फूड विक्यूल जो है वो जम करना है, प्रोटीन सिंथेसिस, फूड विक्यूल्स, ठीक है। फूड विक्यूल क्या करना है? जम करना है, ठीक है। और फिर इससे जो है mRNA और mDNA निकले थे। mRNA और मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर डीएनए जो है वो निकलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? इसका रिवर्स होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ह्यूमन जीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ह्यूमन जीन्स। क्या चीज़ है? ह्यूमन जीन्स। तो ह्यूमन जीन जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, और इससे क्या निकलेगा? डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमराइजेशन। फिर निकलेगा आरएनए पॉलीमराइजेशन, आरएनए पॉलीमराइजेशन, और फिर इसमें से निकलेगा मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए जो है वो मैसेंजर डीएनए और मैसेंजर आरएनए को लॉन्ग पेप्टाइड चेन में क्या होगा? तब्दील होगा, ठीक है। जो हमारे पास नेरो एमिनिडाइज फॉर ब्रेक डाउन अटैचमेंट जो है वो क्या चीज़ है? जो अटैचमेंट इससे बनाते हैं, ठीक है। पेप्टिडाइज अटैचमेंट, न्यूरो एमिनिडाइज, यानी यहाँ पर पेप्टिडाइज अटैचमेंट होता है। क्या होता है? पेप्टिडाइज अटैचमेंट, पेप्टिडाइज अटैचमेंट, ठीक है। तो पेप्टिडाइज अटैचमेंट में यहाँ पर न्यूरो एमिनिडाइज होते हैं, और न्यूरो एमिनिडाइज होते हैं जो वैक्सीन हमारे पास जो होते हैं, वैक्सीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट, ठीक है। तो जो हमारे पास वैक्सीन जो है ना, वो मैसेंजर आरएनए मैसेंजर डीएनए के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, नीचे वाले बॉन्ड। और वहाँ पर हमारे साथ नेरो एमिनिडाइज जो है, न्यूरो एमिनिडाइज, तो नेरो एमिनिडाइज अटैच होते हैं, और नेरो एमिनिडाइज क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये इसकी रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हमारे पास जो है जीन और रिसेप्टर, फूड विक्यूल, फिर मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर डीएनए, और फिर ये मैसेंजर आरएनए का क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट होता है। और फिर ह्यूमन जीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, और डीएनए आरएनए निकलते हैं, इससे मैसेंजर आरएनए मैसेंजर डीएनए निकलते हैं। और मैसेंजर आरएनए मैसेंजर डीएनए जो होते हैं वो रिप्लिकेट करते हैं लॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड से, या पेप्टिडाइज एंजाइम जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और हमारे पास फिर निकलते हैं न्यूरो एमिनिडाइज, ब्रेक डाउन होता है, उसके अटैचमेंट करते हैं वैक्सीन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अटैचमेंट, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, इनका थोड़ा सा क्लू कि आप एंटीवायरल वैक्सीन जो है ये पहचान सको, ठीक है। तो ये हमारे पास था एंटीवायरल ड्रग्स। अब बढ़ते हैं एंटीवायरल ड्रग्स की, एंटीवायरस ड्रग्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरल जो है वो बेस्ड ऑन MOA, ठीक है, या MOA जो है
बेस्ट अभी दिखाता हूँ, वो हमारे पास है एमिनिटाइडिन है रिमेनिटाइडिन, ठीक है। ओके, इसके बारे में थोड़ा लुक देता हूँ, इसमें भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम जो है ये हमारे पास बेस्ट डायग्राम है, ठीक है। ये यहाँ पर डायग्राम, थोड़ा डायग्राम से क्लू देता हूँ। ओके, ये देखो, ये हमारे पास जो है, देखो ये है हमारे पास ह्यूमन सेल। क्या है हमारे पास? ह्यूमन सेल, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिसेप्टर अदर एंटीवायरल, ये हमारे पास अदर एंटीवायरल्स है, ठीक है। ये हमारे पास एंटीवायरल्स है, या फिर रिसेप्टर बाइंडिंग हुआ है। रिसेप्टर क्या हुआ है? बाइंडिंग। तो मैंने कहा कि रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद क्या होता है? एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। जब ये सेल के अंदर जाते हैं तो लाइसोसोम होता है, तो लाइसोसोम फिर क्या करता है? इसका प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस के बाद ये वर्जन असेंबली होते हैं, ठीक है। और वर्जन असेंबली के बाद रिप्लिकेशन होता है, और रिप्लिकेशन से ये चीज़ क्या करते हैं? अखज़ होते हैं, ये होते हैं और ये होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो इस वाले को देखते हो ना, ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट है, यानी अनकोडिंग वाले तो है जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। तो मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर डीएनए जो है इससे निकलते हैं, ठीक है। और ये फिर क्या कर देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है ये होते हैं, CD4 से जो है ये निकलते हैं पेजिंग ऑफ असेंबली, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है हम क्या चीज़ लेते हैं? ड्रग्स प्रिवेंटिंग डिकोटिंग ड्रग्स जो होते हैं हमारे पास, भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इमिटाइडिन, और इमिटाइडिन जो होता है ये हमारे पास कोडिंग वाले ड्रग्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको देखो हमारे साथ अटैचमेंट, मेरा वायर और एनी फ्लोराइड, ठीक है, ये जुड़े, ये अटैच होते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या होता है? इसके साथ देखो जीमोटाइडी, जेरोविटाइडिन, ठीक है। हमारे पास जो है ये जीरोविटाइडिन, ये HIV के लिए जीरोविटाइडिन जो है ये बेस्ट है, HIV वायरस के लिए, HIV हेमेनोडेफिशिएंसी वायरस के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास क्या है? स्टेटोइडिन, ठीक है, एबिस्क्लोर, ये भी यूज़ होता है एंटीवायरल इन्फेक्शन के लिए। विटाइडिन जो प्रोमिलर ये होते हैं, पार्ट करते हैं, ठीक है। NRTS जो होता है, NRTS में एफिरेजिन जो है ये भी HIV वायरस के लिए होता है। ये सारे HIV वायरस के लिए होता है, लेकिन एफिरेजिन जो है ये बेस्ट काम करता है किस चीज़ में? HIV वायरस में, ठीक है। इसमें एक होता है एयरली प्रोटीन इनहिबिटर, ठीक है। एयरली प्रोटीन इनहिबिटर हमारे पास जो क्या चीज़ रहता है? हमारे पास जो एसिक्लेवियर आता है, ठीक है, ये एसिक्लेवियर होते हैं। ये हमारे पास जो पेम्सिक्लेवियर और पोसाक्रिकनेट, एसिक्लेवियर और ये गिनेसिक्लेवर, ठीक है। एसिक्लेवर जो होता है वो हमारे पास जो चिकन पॉक्स चीज़ हो जाती है इसमें यूज़ होता है, और ये जो है बिम्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये दोनों जो है हमारे पास सिडियोपोविर और पोसिकनेट, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? ये भी हमारे साथ हर्पस वायरस जो होता है, हर्पस वायरस, ठीक है, ये हर्पस वायरस में जो है बेस्ट काम करते हैं, ठीक है। और हर्पस वायरस के अलावा जो हमारे पास है रेबिप्रिविन और रेमडेसिविर, तो ये भी जो है हर्पस वायरस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये हमारे पास ब्लैक सेवर इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए यूज़ होता है, और ये इसका ड्रॉप्स, नसल ड्रॉप्स भी किया आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है रेबाविरिन, ठीक है। हमारे पास कौन सा ड्रग्स है? रेबाविरिन ड्रग्स जो है वो क्या करते हैं? रेबाविरिन ड्रग्स के बारे में थोड़ा क्लू देता हूँ। तो रेबाविरिन ड्रग्स जो है ये DNA पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर्स है, DNA पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर्स, ठीक है, ओके। और इसके बाद ड्रग्स है हमारे पास, ड्रग्स mRNA, तो एंटरफेरेंस हेपेटाइटिस C जो है वो ड्रग जो है mRNA मैसेंजर जो होता है ना, mRNA, तो जो mRNA मैसेंजर ड्रग्स जितने भी होते
तो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं mRNA मैसेंजर ड्रग्स? सॉरी, ओके सॉरी, हाँ, अभी इसमें थोड़ा क्लू देता हूँ, ठीक है। तो mRNA मैसेंजर ड्रग्स जो है वो हेपेटाइटिस वायरस के लिए जो यूज़ होता है, हेपेटाइटिस के लिए, ठीक है, हेपेटाइटिस के लिए जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस। ओके, तो अभी मैं थोड़ा और नेरोमेनाडाइज इनहिबिटर जो है, ये नीचे वाली है हमारे पास है नेरोमेनाडाइज इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये हमारे साथ किस यूज़ होता है, ये हमारे पास यूज़ इन्फ्लुएंजा को जो होता है इमेटिटाइडीन, रेमिटाइडीन, जेंटाडाइडीन और टाइमेयर, तो ये जो होते हैं ना, ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ होते हैं, इन्फ्लुएंजा के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं इनके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास पेप्टिडाइज इनहिबिटर्स जो है अगेंस्ट HIV वायरस के लिए क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्लू था, ठीक है। तो इसके बारे में देखो, एस्ट्रेलोमाइड्स या जिनिमाइड, एस्ट्रेलोमाइड्स एंड जिनिमाइड, तो ये ड्रग्स जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? तो ये ड्रग्स जो है हमारे लिए, ये आपके पास आता है किस चीज़ के लिए, इनहिबिट इन्फ्लुएंजा और नेरोमेनाडाइज के लिए, जो प्रोग्रेसिव वायरस जो होता है इनका जो रिप्लिकेशन है वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट प्रिवेंशन देते हैं ABE बिगिनिंग थेरापी 14 आवर जो सेप्टम्स होते हैं, तो इसमें क्या रहता है, लॉन्ग शॉर्ट ड्यूरिंग, ये शॉर्ट सेप्टम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एसिलिट्रामिर जो होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। हमारे पास एक और है, क्या है, पेलुग्जाविर, ठीक है, ये भी इनहिबिट करते हैं कैप्सिनाइटिन, ठीक है। इसमें वायरस RNA पोलीमराइजेशन जो होते हैं, वायरल थेरेपी इसमें कम होते हैं, ठीक है। और 45 आवर्स के शॉर्टनेस होते हैं। इसके रेटे में वॉइस सर्च है, ठीक है। हमारे पास एसिक्लेवर जो होता है ये मशहूर ब्रांड है, ठीक है, ये मशहूर आता है प्रेमिक्लेवर वेलिस। तो ये हमारे पास जो है ये क्या चीज़ है, तो ये एंटीवायरल ड्रग्स है, ठीक है। और एनालॉग HIV सिंथेसिस को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ठीक है। और DNA पोलीमराइज को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। मैंने पहले बताया कि नेरिफाइज को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। बस वेलस क्लेवर के लिए यूजर्स क्लेवर जो होता है ये भी यूज़ होता है, ठीक है। हमारे पास गेनोवाइसिवर और ये जो है पर्सटेंसेट और करवेटिन, ये चीज़ जो है यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है HIV थेरेपी, तो HIV थेरेपी में एंटीवायरल थेरेपी जो है क्या होता है, टाइम डायग्नोज HIV डायग्नोसिस होते हैं, ठीक है। और इसमें लो CDC सेल जो होता है इसमें कितना होता है, तो मिनिमम तो 500 सेल मिलीमीटर, हाँ, मिली स्क्वायर क्यूब, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस करा देते हैं, ठीक है। और ये एक्सेप्शन HIV कराते हैं, ये खुद जो है ये फॉलो, ठीक है। देखिए ये के लिए मेरे ख्याल से मैं ये बताता हूँ कि ये जो है ये स्टडी जो मैं अभी मैं ये नीचे वाले टॉपिक जो कर रहा हूँ ना, तो ये सेल्फ स्टडी में खुद कवर कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलेस ऐसे करो, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट लिखते हैं कि मैं हाईलाइट्स करता हूँ, MCQ से हाईलाइट्स करता हूँ, ठीक है। तो सॉरी, ओके, तो बोन मेरो जो होता है इसकी सप्रेशन के लिए, ठीक है। फिर न्यूरोप्लेथी, लैक्टिक एसिडोसिस, ये चीज़ जो है ये क्या करते हैं, कराते हैं, स्टिमुलेटिंग फैक्टर बोन मेरो, ठीक है। तो इसका फैमिली क्या है, न्यूक्लियोसाइड फैमिली, ये डिलीवराइजी क्या है, डिलेवराइडिन और नेप्रोइलिन और निप्रोपेपिन जो है ये हेपेटोटॉक्सिसिटी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने भी है HIV के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये भी जनरल डायरिया सिंड्रोम के लिए, हाइपरग्लाइसीमिया, और ये चीज़ जो है प्रोटीन इनहिबिटिंग साइटोक्रोम करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास ये है लेडोस्फेयर, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो
हेपेटाइटिस सी थेरेपी के लिए, ठीक है, ये हमारे पास है हेपेटाइटिस सी थेरेपी। तो ओके, इसके बारे में थोड़ा क्लू देता हूँ, ठीक है। ओके देखो, ये इनहेबिट करता है NAS5A फास्फोप्रोटीन को, ठीक है, हेडेक और डायरिया और ये रूल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, NF5 डिफरेंट RNA कहते हैं पॉलीमराइज चेंज टाइम मैटर करता है, ठीक, प्रिवेंट यानी रेप्लिकेशन पेटिक और हेडेक लाते हैं, ठीक है। रेविप्रिविन इसलिए यूज़ होते हैं, ठीक है, हेमोलाइटिक एनीमिया और सेवियर उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस होता है कि ये क्या करते हैं, तो इससे भी थोड़ा क्लू देता हूँ कि ये किल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक वायरस को किल करने के लिए, ये प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है। ऑटोक्लेव जो होता है, ये एक हमारे पास ऑटोक्लेव क्या है, इसमें स्टेरिलाइजेशन होते हैं और ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट जैसा यूज़ होता है, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और इसमें हीट दे देते हैं 135 डिग्री सेंटीग्रेड से एबाव, ठीक है। तो ये काम आता है, ठीक है। इसमें एक है अल्कोहल से भी होता है, एंटीसेप्टिक यूज़ होता है, क्लोरीन और इथाइलिन ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड्स, ठीक है, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, क्वाटरनरी एमाइनाइज। तो इसके बाद क्लोरहेक्साइडिन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो ये एक MCQs बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरहेक्साइडिन जस्ट कि मोस्ट पावरफुल, इन सब में मोस्ट पावरफुल एंटीसेप्टिक जो स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है, तो क्या चीज़ है, तो वो है क्लोरोहेक्साइडिन, ठीक है। क्लोरोहेक्साइडिन जो है ये क्या होता है, इस चीज़ के लिए यूज होता है, मोस्ट पावरफुल। तो गोल इंक्लूड रिडक्शन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होता है काउंट, सेफ लेवल और डिसइंफेक्शन के लिए जो है क्या होता है, ये यूज होता है, ठीक है। इनएक्टिवेशन करता है माइक्रोबायल इंक्लूड स्पोर्स, जो इसके लिए ये डिसइंफेक्शन के लिए एंटीसेप्टिक जो यूज होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो केमिकल से होते हैं और हीट यूज नहीं होते, तो इसको फिर डिसइंफेक्शन कहा जाता है, ठीक है, डिसइंफेक्शन। और जब हीट से होता है तो इसको बाद में स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्लोरीन एंड हीट से स्पेशली होते हैं, ठीक है। और जो ऑटोक्लेव में स्टीम प्रेशर जाता है 120 के अबव, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं, ठीक है। तो इतनी स्ट्रीम लेता है। इसके से मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होते हैं, इनके सब जो चीज़ है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था, ये स्टेरिलाइजेशन और ये चीज़ था, ये हमारे पास जो है गेम ऑफ पे और इनहेबिट करता है, ये चीज़ इनहेबिट करता है। तो लेकिन मेन चीज़ जो है ये सेल्फ स्टडी में है, लेकिन मेन चीज़ जो है मैंने ये बताया कि पहले जो आपको बताया कि जीन कैसे रिप्लिकेशन करता है, ठीक है, और जीन कैसे रिप्लिकेट होता है। तो आप ये करो, ये चीज़ जो है ना, ये करो कि बैंड रिसेप्टर ये चीज़ क्या निकलते हैं, और हमारे पास वैक्सीन के लिए, थेरेपी के लिए क्या चीज़ यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंटीवायरल थेरेपी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के लिए। अल्लाह हाफिज़।